तो बड़ा पावन प्रसंग है। और मेरे मन में आज ऐसा भाव स्फुरित हुआ कि एक बार श्री सेवक जी महाराज के प्राकट्य उत्सव के इस मंगलमय समय में एक बार उस पावन प्रसंग का हम सबको स्मरण करना चाहिए। जैसे हरि की कथा अंतर मन के मल को धोने वाली है ना, ऐसे जो हरि के भक्तों की कथा है वो अंतर्मल को तो धोती ही है, पर श्री हरि के चरणों में विशिष्ट अनुराग भी प्रदान करती है। तो रेवा नदी के तट पर गढ़ा ग्राम है, प्रकृति की गोद में बसा, सुंदर सुरम्य, खूब कृपा है प्रकृति की उस ग्राम पर, नैसर्गिक शोभा प्राप्त है उस ग्राम को। और वहां श्री सेवक जी महाराज, जिनका पूर्व का नाम है श्री दामोदर दास जी, अपने अग्रज भ्राता श्री चतुर्भुज दास जी के साथ रहकर और संत और भगवंत की सेवा में लगे हैं। बाल ब्रह्मचारी हैं। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज तो गृहस्थ हैं, पर सदगृहस्थ हैं, सदगृहस्थ हैं। गृहस्थ होकर भी सद्धर्म का सदा सर्वदा पालन करते हैं। अतिथि अभ्यागत की सेवा करते हुए संत और भगवंत की सेवा और भजन में रत रहते हैं। पर श्री दामोदर दास जी वो बाल ब्रह्मचारी हैं। सहज से ही उनको निवृत्ति ही प्रिय है, एकांत ही उनको प्रिय है। तभी मैं आपको कभी कभी कहता हूं कि संत कोई यहां पर आकर बनता नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि यहां पर आकर कोई संत बन गया, संत बनाया ही आता है। जैसे मोर चिताया आता है ना, रंग भर के भेजता है कोई उसमें, ऐसी संत भी बनाया आता है। भगवान एक ढांचे में ढालकर भेजते हैं किसी को। एक संत तो कहा करते थे, बोले या तो संत यहां की करुण पुकार पर आता है, माने यहां कोई बुलाता है तो आता है, और या फिर प्रभु भेजते हैं तो आता है। बनता नहीं है संत यहां पर। तो सेवक जी महाराज को आरंभ से ही निवृत्ति प्रिय है, माने बहुत खटपट जीवन में नहीं है, सिमटा हुआ मन है, शांत मन है, एकाग्र मन है, सहज में ही निवृत्ति प्रिय है, एकांत प्रिय है, भगवत चर्चा प्रिय है, भगवान का नाम सहज में ही मीठा लगता है। अनेक जन्मों के पुण्य जब अर्जित होते हैं तब ऐसे भगवान की सहज भक्ति स्फुरित होती है। अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते, अनेक जन्मार्जितम पुण्यम। जैसे किसी को खींच तान कर मन लाना पड़ता है ना भगवान की ओर, फिर कोई ऐसा होता है जिसको सहज स्वाभाविक वो रति, वो प्रीति, वो अनुराग प्राप्त होता है, उसको सहज में ही भगवान मीठे लगते हैं, उसको सहज में ही सत्संग में रुचि है, साधु अच्छे लगेंगे। 2-3 वर्ष की हैं मीरा जी, उनके महलों में नित्य संतों का आगमन होता है, भगवत कथा होती है। अब कोई उनको ले नहीं जाता, पर वो दौड़ कर जाती हैं, छिप कर भगवान की कथा सुनती हैं। भगवान ही अच्छे लगते हैं, भगवान ही मीठे लगते हैं। ये कैसे होता है? अरे अनेक जन्मार्जितम पुण्यम, अनेक जन्मों की अर्जित संपत्ति क्या प्रदान करती है? भगवान में सहज रति प्रदान करती है। तुम संग सहज स्नेह, ऐसे ही श्री सेवक जी महाराज को सहज स्नेह है प्रभु में भी और प्रभु के प्यारे भक्तों में भी। ऐसे ही अच्छे लगते हैं भगवान। और बस ऐसे ही, अब क्योंकि उनके यहां निरंतर संतों का आना जाना लगा रहता है, सत्संग की धारा वहां पर बहती ही रहती है। और बस ऐसे ही एक दिन सौभाग्य सूर्य उदय होता है और वृंदावन से संतों की मंडली पहुंच जाती है गढ़ा ग्राम में। अच्छा, पहले तो यही व्यवस्था थी ना, पहले ना अखबार थे, ना पत्र पत्रिकाएं थी, और ना ये सब था जैसा बवाल आज हो गया है। पहले धर्म का प्रचार संतों के ही मुख से होता था। वो जो भी प्रचार प्रसार होता था ना भगवान नाम भगवत कथा का, वो संतों के ही मुख से होता था। संत यत्र तत्र रमण करते थे, बहते पानी जैसा उनका जीवन होता था, रमते साधु
जहां जाते थे वहां हरिनाम कीर्तन और भगवत कथा की गंगा बहा देते थे। ऐसे ही आज संतों की मंडली आ गई है गढ़ा ग्राम में, और उनके हाव भाव, उनके नेत्रों में जो वो माधुर्य है, उनकी वाणी में, उनके कंठ में वो जो मिठास है, उसको सुनकर ही पता चल रहा है कि ये सब कहीं वृंदावन धाम से आ रहे हैं। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। कहते वृंदावन का जो जीव है ना, वो ब्रह्मलोक के सुख का भेदन करता हुआ जाता है। तो गांव वालों से पूछा संतों ने, भाई कहां जाएं? अब एक ही स्थान प्रसिद्ध था पूरे गांव में, वहीं पर सब संत जाया करते थे, वहीं संतों की खूब आवभगत होती थी। संकेत कर दिया गांव वालों ने, बोले वहां अमुक स्थान पर आप चले जाएं, 2 भाई रहते हैं, बोले आपकी सब व्यवस्था वहां पर बहुत सुंदर रीति से हो जाएगी। और जैसे ही संतों का दर्शन करते हैं, श्री चतुर्भुज दास जी, श्री दामोदर दास जी, जैसे ही संतों का दर्शन किया, कहा ना जब भक्ति सौभाग्यवती होती है तो ये सहज धर्म प्रकट होता है कि जैसे मोर नाच उठता है जल से भरे बादलों को देखकर, ऐसे ही मस्तक पर वैष्णव तिलक हो, गले में कंठी हो, नेत्रों में भगवत अनुराग हो, मुख पर भगवान नाम हो, कह रहे ऐसे प्यारे संतों को देखकर भक्तों का भी मन मयूर नाच उठता है। ऐसे दोनों भाई नाच उठे, खूब आवभगत संतों की चरण धोए, प्रसाद पवाया और फिर उनके चरणों में जाकर मौन शांत बैठ गए। दोनों का मन शांत है, मन में कोई प्रश्न तो है नहीं, बैठ गए कि अब संतों का वो जो कृपा अम्बुद है वो सहज में ही बरसेगा। अच्छा, श्रोता जब पास में आता है, जब सच्चा श्रोता, जब वास्तविक श्रोता पास में आता है, तो उसका परमाणु वक्ता को प्रेरित करता है, प्रभु का गुण गाने के लिए प्रेरित करता है। श्री सुखदेव जी महाराज तो श्रीमद् भागवत का अमृत अपने भीतर भरकर यत्र तत्र विचरण कर ही रहे थे, पर जैसे ही परीक्षित मिले बैठ गए। जो कहीं नहीं रुकते, जो कहीं नहीं थमते, वो भी बैठ गए। और फिर 7 दिन 7 रात निरंतर भगवत कथा की गंगा प्रवाहित करते हैं। श्रोता मिल गया, कोई सुनने वाला मिल गया। तो आज संतों को ये 2 जिज्ञासु पिपासु भ्राता मिल गए, बस भगवत चर्चा आरंभ हो गई। अब वृंदावन के संत थे, मैंने कहा ना वृंदावन के संतों के तन मन प्राणों में वृंदावन 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 ही है। वो जो कहें सो वृंदावन, सुने सो वृंदावन, गाएं सो वृंदावन और ध्याएं सो वृंदावन, वृंदावन 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 करते करते और बस श्री महाप्रभु जी की चर्चा आरंभ हो गई। व्यास जी भी अपनी वाणी के आरंभ में ही कहते हैं, जब रसिकन कृपा करी। अरे सबसे पहले संत मिले तब पाए हरिवंश, जब हरिवंश कृपा करी मिटे व्यास के संग। इसलिए भाई बलिहारी तो सदा ही संतों की है, संत है, उसका प्रसाद, उसका संदेश, उसके आगमन की सूचना जीवन में संत ही तो लेकर आता है। इसीलिए मैंने कहा संत का जीवन में आना वास्तविक उत्सव है। संत आ जाए जीवन में, अच्छा अचानक आएगा, अचानक आएगा। भ्रम भूल में भटकते उदय हुए जब मिला अचानक गुरु मुझे लगी लगन की। श्री महाप्रभु जी की चर्चा आरंभ हो गई। बहुत दत्तचित्त होकर श्री चतुर्भुजदास जी महाराज श्रवण कर रहे हैं, पर श्री सेवक जी महाराज की गति तो उन संतों के मुख से बस श्री हरिवंश चंद्र सुनते ही कुछ और हो गई।
तभी आप स्वयं कहते हैं, हरिवंश चंद्र अमृत बरसी सकल जंतु तापन हरणम। जय जय हरिवंश जगत मंगल श्री हरिवंश चरण शरण। ऐसे लगा कि जैसे जन्म जन्म से बिछुड़े किसी से संयोग करा दिया हो, केवल वो नाम कहकर। श्री चतुर्भुज दास जी भी बहुत दत्तचित्त होकर सुन रहे थे। वो भी बड़े बड़े योग्य हैं, बड़े पात्र हैं, अधिकारी जन हैं वो भी। पर श्री सेवक जी की गति तो कुछ और ही हो गई। जैसे ही उनके मुख से नाम सुना, संतों के मुख से जैसे नाम सुना ना, श्री हरिवंश, कुछ और कहिए, कुछ और सुनाइए, इनके विषय में कुछ और बताइए। कुछ दिन संत रहे वहां पर, और बस फिर तो नित्य, फिर तो दिन रात सेवक जी सुन सुनकर अघाते नहीं है श्री महाप्रभु के गुण। रसिक संत गाते गाते नहीं अघाते हैं, सेवक जी सुनते सुनते नहीं अघाते हैं। इसी संयोग को सत्संग कहते हैं। ऐसा कहने वाला हो और ऐसा सुनने वाला हो, इसी संयोग को सत्संग कहा जाता है। वो कहते कहते नहीं थकते, वो सुनते सुनते नहीं थकते। कहते कब 1 मास का समय बीत गया और पता नहीं चला। अत्यंत बलवती हो गई श्री महाप्रभु जी के दर्शन की इच्छा। पर श्री दामोदर दास जी का दैन्य देखिए, श्री चतुर्भुज दास जी की विनम्रता देखिए। वो कह रहे कि क्या हम जैसों को भी श्री महाप्रभु जी स्वीकार करेंगे? यदि हम वृंदावन जाएं तो क्या हमको भी वो स्वीकार करेंगे? और वहां संत मन ही मन देखकर रीझ जाते हैं। बोले आपको तो स्वीकार कर चुके, आपके हृदय में जो उनके चरणों के प्रति ये जो सहज अनुराग उमग रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि श्री महाप्रभु जी आपको स्वीकार कर चुके। अब तो जब उनकी कृपा होगी और आप उनका दर्शन करेंगे, और फिर वो तो अशरण शरण है। संत लोग देख चुके थे क्या लीला श्री महाप्रभु जी ने नरवाहन जी के संग की थी। बोले वो तो अशरण शरण है, इस बात का तो कोई विचार ही ना करे कि वो स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली, महिमा तेरी का कहूं श्री हरिवंश दया। तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली ला। और संत प्रेरणा और प्रोत्साहन से भरकर चल दिए। पर तेरे मन कुछ और है, करता के कछु और। श्री जी को, श्री बिहारी बिहारिणी को इनके माध्यम से कोई विशिष्ट लीला करनी थी। और कहते हैं कि श्री चतुर्भुज दास जी के घर में कोई ऐसा अवसर आ गया जिससे 3 महीने वो दर्शन के लिए वृंदावन की यात्रा का शुभारंभ नहीं कर पाए। 3 महीने बाद फिर वृंदावन से संतों की मंडली वहां पर पहुंची। पर अब की बार उन संतों में वैसा उत्साह नहीं था। अब की बार संतों के मुखमंडल वैसे सहज प्रसन्न नहीं थे। कुछ अनिष्ट की आशंका तो दोनों भाइयों के मन में हो ही रही थी। शुभ कार्य में यदि विलंब होता हो तो सबसे पहला अशुभ लक्षण तो यही है। तो दोनों भाइयों के मन में कुछ अनिष्ट की आशंका तो हो रही थी, पर धीरज धरा। पहले संतों की आव भगत की, प्रसाद पवाया, सेवा की, कुछ चरण शुश्रूषा करके फिर बड़ा धीरज धर के उन्होंने पूछा कि वृंदावन में सब मंगल तो है ना। और वो समय वो था जब यहां श्री हरिराम व्यास जी आकुल व्याकुल होकर गा रहे थे कि रसिक सभा को उठको ठाठ सिंगार। वृंदावन का सौभाग्य सूर्य तो अस्त हो गया, रसिकों की सभा का श्रृंगार चला गया। बड़ी देर तक संत कुछ कह नहीं पाए।
नेत्रों से बस अश्रु की धारा टपक रही है, और वहां दोनों भाइयों के मन में वो अधीरता, वो व्याकुलता, छटपटाहट बढ़ती जा रही है। एक वृद्ध संत ने बहुत धीरज धर के कहा कि आचार्य चरण तो अपनी लीला संवरण करके नित्य निकुंज धाम को चले गए। और बस ये सुनते ही श्री दामोदर दास जी तो पछाड़ खाकर गिर पड़े। कुछ क्षणों के बाद श्री चतुर्भुज दास जी की भी वही दशा। बड़ा प्रयास करने के बाद संतों ने उनकी चेतना को लौटाया। अब क्या किया जाए, कैसा हमारा दुर्भाग्य है। इसी को कहते हैं जग जंजाल। इसी में उलझे रह गए और श्री चरणों के दर्शन भी नहीं कर पाए। अनेक प्रकार का विलाप दोनों भाई करते हैं। संतों ने धैर्य दिया, संतों ने कहा कि धीरज धरिए। उनके स्थान पर उनके ज्येष्ठ पुत्र अब आचार्य पीठ पर विराजमान हैं, आप उनके शरणागत होकर उपासना पद्धति ग्रहण करिए। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज को तो ये बात स्वीकार हो गई। उन्होंने कहा कि आप संत उचित ही कहते हैं, अब एक क्षण का भी विलंब नहीं होना चाहिए। पहले के विलंब से कितनी बड़ी क्षति, कितनी बड़ी हानि हमारे जीवन में हुई, अब एक क्षण का भी विलंब नहीं होना चाहिए। बार बार वो श्री दामोदर दास जी से कहने लगे कि चलो अब इसी क्षण वृंदावन की ओर चलते हैं। पर उनके मन की दशा तो कुछ और थी। उन्होंने कहा कौन जाएगा, कहां जाएगा, मैं तो अपने तन मन प्राण आचार्य के चरणों में निवेदन कर चुका हूं। मेरा लक्ष्य कोई मंत्र या कोई उपासना पद्धति प्राप्त करना नहीं है। मेरे जीवन का लक्ष्य तो श्री महाप्रभु जी का दर्शन और उनके चरणों की धूल अपने मस्तक पर धारण करना है। इन संतों के ही मुख से मैंने सुना है कि वो नंद नंदन की भुवन मोहिनी वंशी का अवतार हैं। सब संत उनको समझा रहे हैं कि आचार्य अपनी लीला का संवरण करके जा चुके हैं, अब पुनः उनका दर्शन कैसे होगा। श्री सेवक जी महाराज ने कहा कि भगवान का श्रीमुख वाक्य है, आचार्यम माम विजानियात। आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानना। यदि भगवान अपने भक्तों को समय समय पर दर्शन दे सकते हैं, फिर आचार्य अपने भक्तों को दर्शन क्यों नहीं दे सकते। और श्री सेवक जी महाराज ने कहा कि भाई बाकी बात है मेरे भाग्य की, पर मैं अपना लक्ष्य नहीं बदलूंगा, मैं अपना उद्देश्य नहीं बदलूंगा। अरे देह तो छूटेगो फिर नेह ना छूटेगो माई। आचार्य के श्री चरणारविंद का दर्शन यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। बहुत समझाया श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने, सब संतों ने सेवक जी महाराज को बहुत समझाया, पर जाको है जासो मन मान्यो, सो है ताके हाथ बिकान्यो। सेवक जी महाराज के मस्तक पर ब्रह्म तेज और एक बाल ब्रह्मचारी का वो पर्वत के समान अविचल शुद्ध संकल्प कैसे टल जाते। और फिर जैसा मैंने कहा ना, श्री जी को इनके माध्यम से विशेष लीला करनी थी। श्री जी को किसी अद्भुत रस रहस्य का उद्घाटन इनके माध्यम से कराना था। वो तो पहले ही चुन लिए गए थे, वो तो निमित्त बन गए थे श्री जी की किसी विशिष्ट लीला के। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने संतों के संग ही वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। और श्री सेवक जी महाराज वहीं एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे, श्री सेवक जी महाराज ने दोनों भुजा उठाकर और समग्र अस्तित्व को, भगवान भुवन भास्कर उस समय नवमंडल में थे, सूर्य चंद्रमा साक्षी रहे, प्रकृति का एक एक कण मेरी पवित्र प्रतिज्ञा का साक्षी हो। दोनों हाथ उठाकर सेवक जी महाराज कहते हैं, 7 दिन तक एक आसन पर यहां पर बैठकर मैं अपने प्राण प्रियतम को पुकारूंगा। 7 दिन के भीतर यदि मुझे दर्शन हुआ तो ठीक, अन्यथा मैं अग्नि स्नान कर लूंगा। और बैठ गए। पास में क्या है, उनके हाथ में क्या है, कल ही हम बात कर रहे थे ना कि नाम रूप लीला और धाम को एक छोर आप पकड़ लो। सेवक जी महाराज ने नाम का आश्रय ले लिया और श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश बस रटन लगा दी। रट ही तो सकते थे, ना तो आचार्य का दर्शन किया है, ना उनकी उपासना पद्धति से अभी कोई पूर्ण परिचय है, क्योंकि जब तो भावना भावित होकर किया जाता है ना, अपने इष्ट के आराध्य के स्वरूप का ध्यान करते हुए जब किया जाता है उसे जप कहते हैं। पर सेवक जी महाराज तो रट रहे हैं, इसीलिए अपनी वाणी के आरंभ में ही कहते हैं, नाम रटत
आई सब सोही। बैठ गए। है क्या पास में, क्या है? दरस तेरे की प्यास मन लागी। आप कभी देखना, कभी कभी सावन भादो के महीने में कभी कभी वर्षा होने से बिल्कुल ठीक पहले ना मौसम बिल्कुल ऐसे गुम सा हो जाता है, बड़ी घुटन सी हो जाती है, पत्ता भी नहीं हिलता। वहां कभी कभी समुद्र में भी तूफान आने से पहले सब शांत हो जाता है, एक नीरवता छा जाती है, फिर उसके बाद तूफान आता है। और फिर हमारे प्रभु का तो कैसी उनकी लीला है। प्रभु का तो ये लीला विनोद है ना, कि घने अंधकार के बीच में श्री कृष्ण चंद्र प्रकट होते हैं। जब चारों ओर छा गया अंधकार, और केवल कृष्ण पक्ष का ही अंधकार नहीं था, काले काले बादलों ने और ढक लिया आकर आकाश को, गहन अंधेरा, गहरा अंधेरा। और फिर एकाएक प्रभु का प्रागट्य होता है। ऐसे ही श्री सेवक जी व्रत लेकर संकल्पबद्ध होकर बैठ गए। जिव्या पर नाम है और रोम रोम में क्या है? दरस तेरे की प्यास मन लागी। देखो, बेचैनी तो संसार के प्रेम में भी है, प्रभु के प्रेम में भी है। हाँ, बस ये है कि संसार के प्रेम में बेचैनी का कारण है भय, खो देने का भय, दूर हो जाने का भय। और प्रभु के प्रेम में जो बेचैनी है उसका कारण है प्रतिक्षण बढ़ता आनंद। मन का धीरज खाली दुख में नहीं छूटता है, सुख में भी छूट जाता है। आपने सुना होगा कभी कभी कोई व्यक्ति प्रसन्नता नहीं झेल पाता है। कभी कभी कोई व्यक्ति प्रसन्नता नहीं झेल पाता है, बहुत प्रसन्नता हो जाए तो भी मन का धीरज छूट जाता है। ऐसी बेचैनी तो देखो संसार के प्रेम में भी है, वहां भी है। पर संसार के प्रेम की बेचैनी भय और चिंता से ग्रस्त करने वाली है। वो जो बेचैनी है वो कुछ और है। उसके मूल में तो प्रतिक्षण बढ़ता आनंद है। सेवक जी के रोम रोम में दर्शन की प्यास है। इसे कहते हैं लक्ष्य का परिष्कृत होना। वो कहते हैं नहीं, कुछ और चाहिए ही नहीं, किसी और वस्तु की इच्छा नहीं है, सब मिल रहा था। आ जाते वृंदावन, श्री वनचंद्र महाप्रभु विराजमान थे, मंत्र प्रसाद पद्धति सब तो मिल जाता। करे नहीं, मुझे इच्छा नहीं इसकी, तो केवल दरस तेरे की प्यास मन लागी। अच्छा, वहां गांव वाले चिंतित हैं। एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, ग्रामवासियों की चिंता बढ़ती जा रही, क्योंकि वो जानते हैं कि बाल ब्रह्मचारी हैं, अपने संकल्प से टलेंगी नहीं। और कैसा विकट संकल्प लेकर बैठे हैं कि 7 दिन में यदि मुझे दर्शन नहीं हुआ तो मैं अग्नि स्नान कर लूंगा। अरे पर चरण कमल की आशा ही मृत्यु के भय को दूर भगा देने वाली है। वहां जहां ग्रामवासी ये आशा कर रहे थे कि धीरे धीरे इनका शरीर दुर्बल हो जाएगा, वहां बड़ी अद्भुत घटना घटी कि श्री सेवक जी महाराज के श्री अंगों की कांति बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे प्यास बढ़ रही है, मैंने कहा आंख नेत्रों की प्यास फिर रोम रोम की प्यास बन गई, रोम रोम से वो कांति छिटक रही है।
और ऐसा संतों की वाणी पढ़ के ऐसा ज्ञात होता है कि सेवक जी महाराज का सौंदर्य भी बड़ा अद्भुत है। आजान बाहु, प्रशस्त वक्षस्थल, ब्रह्मचारी तो है ही, श्री अंगों की कांति बिल्कुल तपाए हुए स्वर्ण के समान है, और बहती हुई बयार से जब वो काली घुंघराली अलकावली उनके मुखमंडल पर आ पड़ती है तो उसकी शोभा निराली है, जैसे जैसे कमल पुष्प के चारों ओर भंवरे मंडराते हो। ऐसा ऐसा श्री सेवक जी महाराज का परम सात्विक सौंदर्य, और वो जैसे जैसे समय जा रहा है वैसे वैसे उनके अंगों की कांति बढ़ती चली जा रही है। पर जिनका ध्यान वो कर रहे हैं, जिनके नाम की रटन वो लगाकर बैठे हैं, कह रहे वो तो अति कोमल हृदय है, अति कोमल। श्री प्रिया जी को, प्रिया जी के चरणारविंद को अपने हृदय पर विराजमान करने वाला कमल कैसा होगा? श्री महाप्रभु जी का हृदय कमल है, जहां श्री प्रिया जी के चरणारविंद अखंड रूप से विराजमान रहते हैं। कैसी उस कमल की कोमलता होगी, कैसी उस कमल की सुंदरता होगी, कैसी उस कमल की सुवास होगी, जिस कमल पर श्री प्रिया जी के चरणारविंद नित्य निरंतर अखंड विराजमान रहते हैं। ऐसा श्री महाप्रभु जी का हृदय। सेवक जी महाराज तो 7 दिन की बात कहकर बैठे थे, पर वहां तो केवल 3 ही दिन में, तीसरा दिन, और सेवक जी को ऐसे लगा कि जैसे जैसे मुझे नींद आ रही है। वो बार बार अपने आप को तंद्रा से जगाने का प्रयास कर रहे हैं, पर क्या देखते हैं कि आंख बंद करते हैं या आंख खोलते हैं, दृश्य एक सा है। कल कल करके बहती हुई श्री यमुना जी हैं। देखत नव निकुंज सुन सजनी लागत है अति चारु, और माधविका केतकी लतालय रचो मदन आगारू। अति कमनीय विराजत मंदिर नवल निकुंज, और सेवत सगन प्रीति जुत दिन मीन ध्वज पुंज। रसिक राशि जहां खेलत श्यामा श्याम किशोर, और चहु और राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत्त खगावली के। राधा विहार विपिने रमता निगम ब्रह्म परसत नहीं जो रस सबते दूर। रस वैभव श्री सेवक जी के नेत्रों के सामने प्रत्यक्ष होने लगा। और सेवक जी महाराज को दर्शन की आशा किसके है? प्रियालाल की नहीं, उस दिव्य नित्य वृंदावन की नहीं, वो तो आचार्य चरण का दर्शन करना चाहते हैं। और बस थोड़ी देर में क्या देखते हैं, उन सुंदर सघन कमनीय कुंजों से एक ज्योति पुंज निकलता आ रहा है। और जैसे ही श्री सेवक जी के निकट आए, सेवक जी क्या देखते हैं? सुंदर ग्रीव पुरसी वनमालम, चारु अंश वर बाहु विशालम। उदर सुनाभि चारु कटि देशम, चारु जानु शुभ चरण सुवेश। शुभ चरण सुवेश मत गजवर गति, पर उपकार देह धरणम। निज गुण विस्तार आधार, अवनि पर वाणी विशद सुविस्तर। करुणामय आनंद कंद, वो परम पुनीत दर्शन। अब महाप्रभु जी के रूप का, उस सौंदर्य का वर्णन तो कौन करे। सेवक जी भी केवल इतना ही कहते हैं, मार विमोहन तन धरो। जन्म जन्मांतर की कामनाओं के कलुष को धो देने वाला वो दर्शन है। अपने नेत्रों से, अपनी मंद मुस्कान से अद्भुत करुणा की वर्षा श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं। निकट आकर श्री सेवक जी के मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराया, और कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। लिपट गए श्री सेवक जी महाराज श्री चरणों से। इन्हीं चरणों के दर्शन की आशा लेकर तो बैठे थे। दरस तेरे की आस मन लागी, सहज आनंद
बसे बैरागी। और सेवक जी महाराज के प्रेमाश्रुओं ने धो दिए श्री महाप्रभु जी के वो पावन पुनीत चरण युग। महाप्रभु बार बार उठाना चाह रहे हैं, तो सेवक जी महाराज चरण नहीं छोड़ते। हट करके श्री महाप्रभु जी ने उठाया, श्री सेवक जी महाराज को हृदय से लगाया कि बोलो वत्स क्या चाहते हो। और श्री सेवक जी महाराज गदगद स्वर है, ठीक से दर्शन हो नहीं रहा, अश्रुओं की बाढ़ आई है नेत्रों में। और जब महाप्रभु जी ने पूछा कि बोलो वत्स क्या चाहते हो, मन प्राणों को झनकृत कर देने वाला स्वर जब कान में पड़ा, फिर तो धैर्य का बांध टूट गया। सेवक जी महाराज केवल इतना ही कह पाए कि इस दर्शन के बाद भी कुछ पाना शेष रह जाता है क्या? इस दर्शन के बाद भी कुछ और पाना शेष रह जाता है? और मानो श्री महाप्रभु भी मन ही मन जानते तो हैं कि हाँ, इस दर्शन के बाद कुछ और पाना शेष नहीं है। पर फिर भी तुमसे पूछता हूं कि कुछ और इच्छा है? सेवक जी महाराज मौन, कुछ इच्छा नहीं है। अरे सारी इच्छाएं तो आपके दर्शन की इच्छा से ही पूरी हो गई थी, दर्शन के बाद इच्छा कैसे रहे? दर्शन के बाद कामना का कलुष कैसे रह सकता है? निकट बैठा कर श्री महाप्रभु जी ने पुनः अपना वरद हस्त मस्तक पर रखा, अपने हित तत्व का रस रहस्य श्री सेवक जी को प्रदान किया, उस दिव्य नित्य वृंदावन का दर्शन कराया, जहां कबहु क निर्मित तरल हिंडोला, झूलत फूलत करत। महाप्रभु जी ने अपने भाव नेत्र श्री सेवक जी को प्रदान किए, जिससे श्री सेवक जी देखते हैं। देखो माई सुंदरता की सीमा, ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी, निरखी करत अधग्रीवा। देखो माई सुंदरता की सीमा। कैसे छवि ठाड़ी कर जोरे, और गुण कला चौर डोरे, और द्युति से वह तन गोरे, और रति वली जात है। कैसे प्यार ही की कुंज और प्यार ही की सेज रची, उस नित्य दिव्य वृंदावन का दर्शन श्री सेवक जी महाराज कर रहे हैं। और आचार्य का वो वपु जहां से उद्भूत हुआ था, शनै शनै वहीं विलीन हुआ। अब सेवक जी की गति, अब सेवक जी की दशा कुछ और है। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, छिन छिन रुदन करंत, छिन छिन हहर हसंत। गांव वालों ने समझा, क्योंकि बीच बीच में चिल्ला पड़ते हैं, हा हरिवंश, हा हरिवंश। और कैसा कैसा करुण स्वर है, ये कैसा करुण स्वर है, किसी के भी हृदय को भेद दे, ऐसी करुणा है उस स्वर में, ऐसा प्रेम है उस स्वर में, कि जब श्री सेवक जी महाराज हा हरिवंश कहते हैं, तो वो जो पंछी हैं, उनका कलरव और मधुर हो जाता है, जैसे प्रकृति उत्तर देती हो उनके स्वर का। अच्छा, गांव वालों ने राम सुना था, कृष्ण सुना था, शिव सुना था, नारायण सुना था, फिर ये बार बार ये पुनः पुनः हा हरिवंश क्या कहता है? ऐसा तो गांव वालों ने कभी सुना ही नहीं था। उनको तो लगा कि भाई ये विक्षिप्त हो गया है, उनको तो लगा बौरा गया है, पगला गया है। गांव वाले तो ये समझते हैं भाई कोई बला लग गई है इसको। और वहां सेवक जी की ऐसी दशा, और यहाँ श्री चतुर्भुज दास जी महाराज वृंदावन में श्री महाप्रभु जी के, वनचंद महाप्रभु जी के चरणाश्रित होकर मंत्र और उपासना पद्धति प्राप्त करके राधा वल्लभ लाल का भजन करते हैं। कभी कभी श्री सेवक जी के विषय में चर्चा हो जाती है श्री वनचंद्र महाप्रभु से। सेवक जी महाराज के गुण सुन के
वनचंद्र महाप्रभु के हृदय में इच्छा होती है कि उनका दर्शन किया जाए, उनको वृंदावन बुलाया जाए, उनको यहां आना चाहिए, यही उनका स्थान है, यही उनको परम विश्राम प्रदान करेगा। कुछ काल के बाद तो श्री वनचंद्र महाप्रभु ने श्री चतुर्भुज दास जी महाराज से विशेष आग्रह करके कहा कि किसी भी प्रकार उनको यहां लेकर आइए। अब गुरु की आज्ञा है, आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य करके श्री चतुर्भुज दास जी महाराज पहुंचे। लंबी यात्रा करके वो वापस गढ़ा ग्राम पहुंचे। वहां गांव वालों से पूछा कि कहां है। गांव वालों ने कहा कि अरे जब से आप गए 2-3 दिन बाद कोई ऐसी घटना घटी कि ऐसा लगता है कि वो तो विक्षिप्त हो गए हैं। अब उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, अब किसी एक ठिकाने पर वो नहीं रहते। बोले क्षुधा पिपासा निद्रा तो जैसे उनसे कोसों दूर भाग गई है। उसके बाद ना उनको किसी ने खाते देखा है, ना पीते, ना सोते। बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद कभी कभी पूर्व से और कभी पश्चिम से और कभी इस सघन वन से और कभी रेवा के किनारे से बस एक स्वर सुनाई पड़ता है, हा हरिवंश, हा हरिवंश। बस उसी स्वर का अनुसंधान करते करते श्री चतुर्भुज दास जी महाराज सेवक जी के पास पहुंचे, दर्शन किया, हृदय से लगा लिया, आचार्य चरण का संदेश सुनाया। पर सेवक जी महाराज तो एक प्रकार से जैसे माया काल से अतीत हो चुके हैं ना। उनकी दशा तो विचित्र है, न्यारी है, त्रिगुणातीत। जैसे श्री सुखदेव जी महाराज का दर्शन होता है, ऐसे त्रिगुणातीत उनकी अवस्था है। जैसे रोम रोम से रस चू रहा है, रोम रोम से रस टपकता है। और जब हा हरिवंश कहते हैं, जैसे सारा अस्तित्व कंपित हो जाता है। जब श्री चतुर्भुज दास जी ने श्री सेवक जी की दशा देखी तो समझ गए कि कोई भी व्यवहारिक वार्ता इस समय इनको समझ में नहीं आएगी। पुनः वापस वृंदावन पहुंचे और कहते कुछ काल के बाद, थोड़े से समय के बाद, संतों की एक मंडली के हाथ से श्री सेवक जी महाराज ने आचार्य कृपा से प्राप्त अपनी ये भेंट, ये श्री सेवक वाणी जो है वो वृंदावन की ओर भेजी। पर वहां वनचंद्र महाप्रभु के हृदय में हलचल बढ़ती जा रही है। कहते हैं ये ऐसी अद्भुत घटना घटी कि आचार्य के मन में श्री सेवक जी महाराज के दर्शन की लालसा है कि कौन सा ऐसा समय आए, कौन सी ऐसी घड़ी आए जब मैं उनका दर्शन करूं। कहते अब की बार विशेष आग्रह करके आचार्य चरण ने श्री चतुर्भुज दास जी महाराज को कहा कि हाथ पकड़कर उनको लिवा लाइए, कहिए जाकर उनसे कि हमारी इच्छा है, हमारी आज्ञा है, वो हमारी आज्ञा को अस्वीकार नहीं करेंगे। और कहते हैं अभी चतुर्भुज दास जी महाराज चले ही थे कि मार्ग में ही संतों के हाथ से सेवक वाणी का दर्शन हो गया। और जब आचार्य चरण को वो वाणी निवेदन की, आचार्य चरण का रोम रोम पुलकित। और कहते हैं कि श्री आचार्य चरण ने श्री सेवक जी महाराज के नाम एक पत्र लिखा। अभी महाराज जी वृंदावन शोध संस्थान ने उस पत्र को प्रकाशित किया है। वो पत्र आज भी जबलपुर में किसी एक व्यक्ति के यहाँ क्षत विक्षत अवस्था में सुरक्षित है। उसकी मूल प्रति के साथ में उस पत्र को उन्होंने प्रकाशित किया है कि वनचंद्र महाप्रभु ने कहा कि सब धर्मियों में आप सर्वोपरि भाग्यवान हैं। और वहां वनचंद्र महाप्रभु संकल्प कर लेते हैं कि जैसे ही श्री सेवक जी महाराज वृंदावन आएंगे, श्री जी का सब भंडार उन पर लुटा दूंगा। सेवक जी महाराज को जब आचार्य प्रभु की आज्ञा प्राप्त होती है तो वृंदावन के लिए चल देते हैं। और कहते हैं कि जब श्री सेवक जी महाराज चले हैं, वहां से वृंदावन पहुंचते पहुंचते कहते मार्ग में आने वाले कण कण को श्री हरिवंश नाम से आनंदित करते हुए श्री सेवक जी महाराज आए हैं। पर जब वृंदावन पहुंचे तो मंदिर में आने का साहस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आचार्य का संकल्प सुन के सेवक जी महाराज बहुत संकोच में पड़ गए कि मेरे लिए श्री जी का सब भंडार लुटा दिया जाएगा। और जब आचार्य चरण को यह पता चला कि संकोच के मारे श्री सेवक जी श्री जी के सन्मुख नहीं आ पा रहे हैं, तो आचार्य ने कहा कि संकल्प तो हम ले चुके हैं, पर थोड़ा संशोधन हम अपने संकल्प में करते हैं कि केवल श्री जी का प्रसादी भंडार हम लुटाएंगे, पर भंडार तो हम लुटाएंगे। क्या न्योछावर करूं मैं उन पर।
आचार्य चरण के हृदय में आनंद समा नहीं रहा है, क्या न्योछावर करूंगा मैं उन पर। और जब ये बात श्री सेवक जी महाराज ने सुनी, कहते तब वो मंदिर में आए। स्वयं श्री वनचंद्र महाप्रभु श्री राधा वल्लभ लाल की सेवा कर रहे थे, और कहते हैं कि जैसे ही श्री सेवक जी महाराज ने मंदिर में प्रवेश किया, अरे पूरा मंदिर झनकृत हो उठा। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुना रे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुना रे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुना रे। जैसे मानो मंदिर का कण कण श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश कह रहा है। और कहते राधा वल्लभ लाल के नेत्र चंचल हो उठे जैसे ही श्री सेवक जी महाराज ने मंदिर के प्रांगण में प्रवेश किया। जैसे ही श्री जी के सन्मुख हुए, राधा वल्लभ लाल के नेत्र चंचल हो उठे। वनचंद महाप्रभु समझ गए कि वो आ गए हैं, तभी श्री जी के नेत्र चंचल हो उठे हैं। नेत्रों के चलन से श्री वनचंद्र महाप्रभु सेवा में प्रवीण हैं। श्री जी के नेत्रों के चलन से समझ गए कि वो मंदिर में आ गए हैं। यद्यपि सेवा में थे, तो भी जैसे ही श्री सेवक जी महाराज को सन्मुख देखा, अरे आनंद में भर कर दौड़ कर गए, सेवक जी को हृदय से लिपटा कर, हाथ पकड़कर और श्री राधा वल्लभ लाल के सन्मुख किया और कहा कि भाई तुमसे अधिक भाग्यशाली और कोई नहीं है। तुम हम सब धर्मियों के प्राण हो, तुम सब धर्मियों के सिरमौर हो। और उसी समय तत्काल श्री वनचंद्र महाप्रभु ने आज्ञा की कि श्री सेवक वाणी को सदा श्री चतुरासी जी के संग ही रखा जाए, अर्थात आचार्य वाणी के समकक्ष इस सेवक वाणी को पधराया। इसीलिए मैं आपको सदा से निवेदन करता आया हूं भाई, हम लोगों के लिए सेवक वाणी ही गुरु आज्ञा है। चतुरासी में प्रवेश करने का मार्ग श्री सेवक वाणी है, और श्री सेवक वाणी जी का सार क्या है? कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ना। आद्यों बाद श्री सेवक जी महाराज ने एक ही बात की है, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। और इस घटना के बहुत समय बाद तक सेवक जी अपने उस रस पूरित रसमग्न देह को रख नहीं पाए। ऐसे अनुभव के बाद ये पंचभूत का देह रखा जा नहीं सकता। वो तो केवल श्री जी को अपना कुछ कार्य कराना था, जो इतनी अवधि श्री सेवक जी के उस देह को दी गई। और बस बहुत ही अल्प काल के बाद श्री रास मंडल पर स्थित उस वट वृक्ष में सदेह वो रस ज्योति श्री प्रियाजू के चरणारविंद के नित्य कैंकर्य में पहुंच गई। प्रथम श्री सेवक सिरना करऊं कृपा श्री दामोदर श्री हरिवंश चरण रति पान। प्रथम श्री सेवक पद सिरना गुण गंभीर व्यास नंदन जुगे। गुण गंभीर व्यास नंदन जुगे। तुम प्रसाद सुजस रस गान। तुम प्रसाद सुजस रस गान। नागरी दास के तुम ही सहायक। नागरी दास के तुम ही सहायक। रसिक अनन्य नृपति मन भान। रसिक अनन्य
रसिक अनन्य नृपति मन भाया। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। करऊं कृपा श्री दामोदर मों पे। करऊं कृपा श्री दामोदर मों पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। तो मन के सब कलुष धोकर श्री आचार्य के चरणों की विमल रति प्रदान करने वाला ये पावन चरित्र है। इसका कथन, इसका श्रवण, इसका स्मरण, इसका चिंतन श्री प्रियालाल के श्री चरणों में विशुद्ध भक्ति की भावना को दृढ़ करने वाला है। इस पावन चरित्र का प्रसाद श्री सेवक उत्सव के उपलक्ष्य में लाडली लाल की कृपा से आज हम सबको मिला। आज की वार्ता, ये पवित्र वार्ता, ये लाडली लाल की प्रिय वार्ता उन्हीं के श्री चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सब के हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को।